दूसरों से आगे निकलना, ये चाहत तो देखिए हर किसी में होती है। पर यह सिर्फ कोई रेस जीतने की बात नहीं है। नहीं, ये तो जिंदगी में उस मकाम पर पहुंचने की बात है जहां सफलता ऐसी हो कि दुनिया देखती रह जाए। तो सवाल उठता है, भीड़ से आगे कैसे निकला जाए? और मजे की बात यह है कि इसका जवाब किसी नई नवेली टेक्नोलॉजी में नहीं है, बल्कि इसका रहस्य हजारों साल पुरानी एक खास रणनीति में छिपा है। जी हां, बिल्कुल सही सुना। इसका राज वो छिपा है आचार्य चाणक्य की उस टाइमलेस सोच में जो सदियों से चैंपियंस को रास्ता दिखाती आई है। तो आज हम लोग आचार्य चाणक्य के उन्हीं 7, जी हां, 7 पावरफुल नियमों को डिकोड करने वाले हैं जो किसी भी आम इंसान को खास बना सकते हैं, उसे असाधारण सफलता दिला सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले और सबसे जरूरी नियम से। ये वो नींव है जिस पर चाणक्य की पूरी स्ट्रेटजी टिकी है। रूल नंबर 1 बिल्कुल सीधा और साफ है, अपनी योजनाओं को छुपा कर रखो। देखिए, जब भी कोई प्लान सबको बता दिया जाता है ना, तो 3 खतरे सामने आ जाते हैं। लोग या तो मजाक उड़ाएंगे, या आपको डिमोटिवेट करेंगे, या फिर आपका आइडिया चुराकर आपके ही खिलाफ खड़े हो जाएंगे। चाणक्य ने खुद कहा है, और क्या खूब कहा है, गोपनीयता ही सफलता का आधार है। सीधी सी बात है, बोलने से आपकी एनर्जी बिखर जाती है, जबकि चुपचाप काम करने से वो एक जगह फोकस होती है। तो आगे बढ़ने का सीक्रेट क्या हुआ? कम बोलो, काम ज्यादा करो। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है चाणक्य और चंद्रगुप्त की कहानी। सोचिए, उन्होंने अपनी पूरी योजना को बिल्कुल राज रखा। अगर जरा भी भनक लग जाती तो नंद वंश पहले ही सतर्क हो जाता और मौर्य साम्राज्य का सपना सपना ही रह जाता। तो ये साफ है कि उनकी जीत के पीछे सीक्रेसी का बहुत बड़ा हाथ था। तो ये तो हुई बाहरी दुनिया की बात। अब आते हैं दूसरे नियम पर, जो अंदर की दुनिया यानी कि इमोशनल कंट्रोल पर फोकस करता है। क्योंकि देखिए, एक तेज दिमाग भी तब तक बेकार है जब तक इमोशंस काबू में न हो। वो कहानी तो सबको याद ही होगी, जब नंद दरबार में चाणक्य का अपमान हुआ था। वो गुस्से से आग बबूला थे, लेकिन उन्होंने उस आग को बाहर नहीं आने दिया, बल्कि उस अपमान की आग को उन्होंने एक लंबे प्लान की एनर्जी में बदल दिया। सालों तक सब्र रखा, और फिर जब जीत हासिल की तो ये साबित कर दिया कि असली पावर तो इमोशंस को कंट्रोल करने में ही है। और यही इमोशनल कंट्रोल हमें अगले 2 नियमों की तरफ ले जाता है, जो किसी भी इंसान के पर्सनल डेवलपमेंट की बुनियाद हैं। तो रूल नंबर 3 एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है, कामयाबी का राज क्या है? गॉड गिफ्टेड टैलेंट या फिर रोज की मेहनत? चाणक्य का जवाब बिल्कुल क्लियर है, डिसिप्लिन। यानी रोज की मेहनत और एक फिक्स्ड रूटीन किसी भी पैदाइशी टैलेंट से कहीं ज्यादा पावरफुल होता है। और चाणक्य का ये विश्वास उनके इस कथन में साफ दिखता है कि एक अनुशासित गरीब इंसान भी एक दिन राजा बन सकता है। मतलब यह कि कोई कहां से शुरू कर रहा है ये मायने नहीं रखता, अनुशासन उसे कहीं भी पहुंचा सकता है। और इसका जीता जागता उदाहरण कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। वो एक आम लड़का था, लेकिन चाणक्य ने उसकी जिंदगी को एक सख्त डिसिप्लिन में ढाल दिया। सुबह की ट्रेनिंग से लेकर रात की पढ़ाई तक हर एक पल प्लान्ड था। और यही डिसिप्लिन वो पुल बना जिसने एक आम लड़के को एक महान सम्राट बना दिया। अब बात करते हैं चौथे और बहुत ही जरूरी नियम की, और ये है हमारी संगति के बारे में। यानी हम किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं। संगति, पता है, एक बगीचे की तरह होती है। या तो वो बढ़ने में मदद करेगी या फिर जंगली घास की तरह नीचे खींच लेगी। चाणक्य ने क्या किया? उन्होंने चंद्रगुप्त को आम लोगों की भीड़ से निकाला और उसे विद्वानों और योद्धाओं के बीच रख दिया। बस यही वो उपजाऊ जमीन थी जहां चंद्रगुप्त के अंदर छिपी महानता का बीज एक बड़ा पेड़ बन पाया। लेकिन इन सब चीजों के लिए, इस रास्ते पे चलने के लिए 2 और बहुत कीमती रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती हैं, टाइम और पेशेंस। तो रूल नंबर 5 हमें याद दिलाता है कि इस दुनिया में सबसे कीमती चीज जो एक बार चली जाए तो कभी वापस नहीं आती, वो है वक्त। चाणक्य खुद कहते हैं कि समय से ज्यादा ताकतवर कुछ भी नहीं होता। जो इंसान वक्त की कद्र करता है और उसके हर पल का सही इस्तेमाल करता है ना, वही महान बनता है, वही आगे बढ़ता है। और वक्त के साथ ही जुड़ा है हमारा छठा नियम, धैर्य रखना, यानी कि पेशेंस। देखिए, जैसे बीज बोने के फौरन बाद फल नहीं मिलता, पौधे को बड़ा होने में टाइम लगता है, ठीक वैसे ही मेहनत का नतीजा भी तुरंत नहीं दिखता। जो सब्र रखता है, असली मीठा फल उसी को मिलता है। और यही सब्र, यही पेशेंस हमें आखिरी और सबसे जरूरी नियम की तरफ ले जाता है,
ये वो नियम है जो बाकी सभी 6 नियमों को एक साथ जोड़ता है। और वो आखिरी नियम है खुद पर यकीन करना, सेल्फ बिलीफ, क्योंकि आत्मविश्वास ही वो इंजन है जो कामयाबी की गाड़ी को चलाता है। सीधी सी बात है, अगर कोई खुद पर ही भरोसा नहीं करेगा तो भला दुनिया उस पर कैसे भरोसा करेगी। चाणक्य कहते थे कि असली विजेता वो है जो खुद पर विजय पाता है। मतलब असली लड़ाई बाहर दुश्मनों से नहीं बल्कि अंदर अपने सेल्फ डाउट से होती है। चंद्रगुप्त की असली रुकावट उसकी गरीबी नहीं थी, बल्कि वो सोच हो सकती थी जो उसे आगे बढ़ने से रोकती। चाणक्य ने बस उसे उसी सोच को तोड़ने का विश्वास दिया। तो जब इन सभी 7 नियमों को एक साथ जोड़कर देखा जाता है तो ये कामयाबी का एक जबरदस्त रोड मैप तैयार करते हैं। तो चलिए एक बार फिर से दोहराते हैं। पहला, अपनी योजनाओं को गुप्त रखना। दूसरा, इमोशंस पर कंट्रोल रखना। तीसरा, डिसिप्लिन में जीना। चौथा, सही लोगों को चुनना। पांचवां, वक्त की कीमत समझना। छठा, सब्र रखना। और सातवां, सबसे जरूरी, खुद पर विश्वास करना। ये सिर्फ 7 नियम नहीं है, ये कामयाबी का एक पूरा ब्लूप्रिंट है। अब सवाल बस एक ही है, इस रास्ते पर कौन चलेगा और कौन अपनी कहानी खुद लिखेगा? क्योंकि किसी की भी सफलता की कहानी इन्हीं में से किसी एक नियम को अपनाने से शुरू हो सकती है।